नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के पश्चिमी और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर जारी कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत करा दिया था कि 21 से 24 अगस्त तक लगातार भारी बारिश का दौर राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन दोस्तों लगातार आपको राजस्थान में देखने को मिल रही है और राजस्थान के कई अलग अलग स्थानों पर आपको बाढ़ जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। आगामी 24 से 48 घंटों तक कौन कौन से जिले आपको सर्वाधिक प्रभावित हुए नजर आएंगे, कहां पर दोस्तों अब मौसम आपको साफ देखने को मिलेगा, कितने दिनों बाद दोस्तों नया मौसमी सिस्टम आपको बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर क्रिएट हुआ नजर आएगा, जिसका असर कितने दिनों बाद राजस्थान में आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। बीते कई दिनों से राजस्थान के अधिकांश जिलों में आपको लगातार तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के भी दोस्तों कई अलग अलग स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान के कई अलग अलग क्षेत्रों में आपको बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। इसके बारे में भी दोस्तों हमने आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत करा दिया था कि राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर आपको बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। सेम कंडीशन राजस्थान के इन दोनों संभागों में अलग अलग स्थानों पर आपको देखने को मिली है। कई जगह दोस्तों यहां पर स्टेट और नेशनल हाईवे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से साधनों की आवाजाही प्रभावित हुई नजर आई है। हाड़ौती क्षेत्र की दोस्तों कई नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आई हैं। परवन, काली सिंध, आहू दोस्तों सभी नदियों का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ बीते 24 से 48 घंटों तक देखने को मिला है। कोटा संभाग के दोस्तों कई अलग अलग क्षेत्रों में आपको जल भराव जैसी स्थिति कई जगह देखने को मिली है। उदयपुर संभाग में भी दोस्तों कई अलग अलग स्थानों पर आपको बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। इसके अलावा भी जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर कई घंटों तक जारी रहा था। जोधपुर और दोस्तों बीकानेर संभाग के इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर बीते 24 से 48 घंटों तक आपको देखने को मिला था। राजस्थान में इस मानसूनी सीजन की अब तक बारिश की बात करें तो दोस्तों सामान्य से 46% ज़्यादा बारिश राजस्थान में हो चुकी है। 336.5 mm बारिश के मुकाबले 492.8 mm औसत बरसात अब तक हो चुकी है। सर्वाधिक बारिश की बात करें तो दोस्तों झालावाड़ में 994.7 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों कोटा में 974.5, सिरोही में 907.5, प्रतापगढ़ में 872.8, बारा में 813, बांसवाड़ा में 782.2, बूंदी में 751.2, उदयपुर में 715.2, टोंक में 656, डूंगरपुर में 651.2 mm बारिश अब तक दोस्तों दर्ज की गई है, जो कि दोस्तों बीते दिनों में राजस्थान की इस मानसूनी सीजन की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रतापगढ़ में 106 mm, अरनौद प्रतापगढ़ में 258, पीपल खूंट प्रतापगढ़ में 103, छोटी सादरी में 97, दलौत में 70, भगोड़ा में 90, घाटोल में 71, दानपुरा में 90, गढ़ी में 82, जगतपुरा बांसवाड़ा में 70, कोटकासी अलवर में 90, नीथुड़ा डूंगरपुर में 70, बीदासर चूरू में 102, ब्यावर अजमेर में 68, केकड़ी अजमेर में 106, विजयनगर अजमेर में 74, अलीगढ़ टोंक में 82, देवली टोंक में 87, दूनू टोंक में 76, पीपलू टोंक में 91, टोडराई सिंह टोंक में 74, हिंडौली बूंदी में 74, नैनवा बूंदी में 90, जैतारनपाली में 110, झालावाड़ में 98.6, डग में दोस्तों 289, पिरावा में 234, बाकानी में 227, पंचपहाड़ में 174, गंगधार में 166, अकलेरा में 161, असनावार में 150, झालारापाटन में 129, मनोर थाना में 111। तो दोस्तों इस तरह से आपको राजस्थान के कई अलग अलग क्षेत्रों में 70 mm से ज़्यादा बारिश राजस्थान में देखने को मिली। इसके अलावा भी दोस्तों जयपुर, भरतपुर, अजमेर और दोस्तों जोधपुर संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। दोस्तों इस नए मानसूनी सिस्टम का ट्रैक
आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखने को मिल रहा है, जिसका असर आगामी दिनों में आपको जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा। इन दोनों संभागों में कई अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम, तो दोस्तों कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। जोधपुर संभाग में दोस्तों कई स्थानों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग के भी इक्का-दुक्का स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों सहित नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर आदि स्थानों पर आपको कई अलग अलग जगह भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अजमेर संभाग के भी दोस्तों इक्का-दुक्का स्थानों पर आपको भारी बारिश का दौर नजर आएगा। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में दोस्तों कुछ स्थानों पर बादलों की आंशिक रूप से आवाजाही देखने को मिलेगी। इक्का-दुक्का स्थानों पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा। धीरे धीरे इन दोनों संभागों से दोस्तों भारी बारिश का दौर आपको आगामी दिनों में बिल्कुल कम हुआ नजर आएगा। 24 अगस्त देर रात तक पश्चिमी राजस्थान के इस नए मानसूनी सिस्टम का असर आपको देखने को मिलेगा। 25 अगस्त को दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के सिर्फ कुछ ही जिलों में आंशिक रूप से बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ आपको नजर आएगा। 24 अगस्त को दोस्तों बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ नजर आएगा, जिसका असर आगामी दिनों में आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दोस्तों राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। तो आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, जहां पर बात करेंगे 24, 25 और 26 अगस्त के मौसम के बारे में। तो दोस्तों 24 अगस्त को यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में यहां पर दोस्तों बारिश का हाई अलर्ट यानी कि आपको येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है, और गहरे काले बादलों के सिंबल भी जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में IMD ने जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों अब आपको पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों से इस नए मानसूनी सिस्टम का असर आपको बिल्कुल कम हुआ नजर आएगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका असर आपको लगातार 24 घंटों तक देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में सिर्फ आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर कई अलग अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर यहां पर बीकानेर और जयपुर संभाग की बात करें तो यहां पर कई अलग अलग स्थानों पर आपको हवाओं की स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल सकती है। 20 अगस्त के बाद में दोस्तों इस मानसूनी सिस्टम का असर आपको राजस्थान से बिल्कुल हटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये अरब सागर से आने वाली पवनें इसको लगातार पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों की ओर धकेल रही हैं, जिससे दोस्तों इसका ट्रैक कुछ इस तरह का आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 25 अगस्त के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान में बिल्कुल ग्रीन अलर्ट IMD ने जारी कर रखा है। राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 24 अगस्त को जो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ था, उसका असर आगामी दिनों में आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दोस्तों ओडिशा के कुछ क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में जरूर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे दोस्तों इस नए मानसूनी सिस्टम का ट्रैक भी आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इस नए मौसमी सिस्टम से आपको राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग में आंशिक रूप से बादल जरूर नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 26 अगस्त के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो संपूर्ण राजस्थान में बारिश का ग्रीन अलर्ट जारी है। कहीं पर भी दोस्तों किसी भी प्रकार की भारी बारिश का दौर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मौसम बिल्कुल शुष्क, सुहावना और साफ रहने का अनुमान है। इक्का दुक्का जिलों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही आपको जरूर देखने को मिल सकती है। आगे दोस्तों जैसे ही कोई नया मौसमी सिस्टम बनेगा तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से जरूर अवगत करा दिया जाएगा।